हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। पढ़ाई विद गुरु चेला आप सभी का स्वागत करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पीजी एडमिशन के लिए सोच रहे हैं? क्या आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अपनी मास्टर्स करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि एमए पॉलिटिकल साइंस आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करें? इफ़ यस, तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रही है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि DUET 2K22 के बारे में। ये वीडियो स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो मास्टर डिग्री पॉलिटिकल साइंस में लेना चाहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आप कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2K22 में अपीयर हो सकते हैं, कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर सकते हैं एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोर्स की रिक्वायरमेंट्स एंड एलिजिबिलिटी क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट डेडलाइंस और हेल्प डेस्क इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको जानकारी देंगे। देन मोड ऑफ एडमिशन के बारे में बताएंगे कि DU में एडमिशन किस मोड में होता है, किस बेसिस पर एडमिशन जो है वो होता है, आप एडमिशन किस प्रकार ले सकते हैं। देन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2K22 के बारे में बताएंगे कि ये है क्या, कौन इसको कंडक्ट कराता है, सेंटर्स कहाँ कहाँ आते हैं एंड सो ऑन। देन स्टूडेंट्स आपको बताएंगे एमए इन पॉलिटिकल साइंस के बारे में कि हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि आप जो हैं किस प्रकार एमए इन पॉलिटिकल साइंस में अपीयर हो सकते हैं, किस प्रकार आप एमए इन पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कर सकते हैं। देन आपको बताएंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या एंट्रेंस टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको हम इसके अंदर बताएंगे। देन आपको बताएंगे इन द एंड ऑफ दिस वीडियो कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए। आपको बताएंगे कि कैसे क्रैक कर सकते हैं आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के इस एंट्रेंस टेस्ट को। आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप 1-1.5 महीने के अंदर बेहतर से बेहतर तरीके से जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। बेसिकली हम आपको 1 मंथ की जो स्ट्रेटेजी है वो आपको हम बताएंगे, वो आपको हम शेयर करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि क्या सिलेबस है, क्या यूनिक वे ऑफ प्रिपरेशन है, PYQ एनालिसिस के बारे में बताएंगे, बेस्ट रीडिंग्स के बारे में बताएंगे एंड मॉक टेस्ट के बारे में हम आपको बताएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रही है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप बने रहें इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपकी इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प होती है, थोड़ी बहुत भी आपको ये वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहें। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड चर्चा करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2K22 के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेडलाइंस के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है DUET 2K22 के लिए वो फिल कर दिया होगा एंड पेमेंट भी आपने कर दी होगी। वहीं स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको पता होगा कि जो DUET के लिए जो फॉर्म है वो 6 अप्रैल 2022 को रिलीज़ कर दिए गए थे एंड इसकी जो डेट थी, लास्ट डेट, वो 31 मई 2022 थी, लेकिन इसको एक्सटेंड करते हुए 10 जून 2022 तक कर दिया गया है। तो अभी तक अगर आपने फॉर्म जो है सबमिट नहीं किया है, फिल नहीं किया है, तो आप जल्द से जल्द 10 जून 2022 तक कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम डिक्लेरेशन ऑफ एडमिशन लिस्ट, एडमिशन या फिर डिपोजिशन ऑफ एडमिशन फ़ी की बात करें तो इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए जो जानकारी है वो आपको बहुत जल्द www.admission.uod.ac.in पर दे दी जाएगी। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वेबसाइट से बने रहें, जुड़े रहें। देन स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि एडमिशन टेस्ट आपका कब होगा, किस डेट को आपका एडमिशन टेस्ट होगा,
तो देखिए अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो डेट है वो अभी तक अनाउंस नहीं की गई हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। आई होप आपको पता होगा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो ही JNU का, वो ही CUET एंड वो ही DUET जो है कंडक्ट कराती है। एंड जनरली NTA भी एंड UGC नेट का जो टेस्ट होता है वो भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही कंडक्ट कराती है। तो वही अनाउंस करती है कि किस डेट में आपका कौन सा जो टेस्ट है वो होगा। एंड स्टूडेंट्स द कंडक्टिंग बॉडी ऑफ DUET, ये जो है कंडक्टिंग बॉडी है दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की। द DUET 2K22 एग्जाम डेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस्ड सून। देखिए बहुत जल्द जो है डेट जो है अनाउंस हो सकती है। अगर हम जनरली बात करें तो ये आपका जो जुलाई का जो 3rd वीक है उसके अंदर ये एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट कराया जा सकता है। और आप अधिक जानकारी के लिए बने रहें इस चैनल के साथ, जिसमें हम आपको जानकारी देते रहेंगे कि किस डेट को आपका कौन सा एग्जामिनेशन है एंड सो ऑन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेडलाइंस हैं। आई होप आपने ये ध्यानपूर्वक समझ ली होंगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी प्रकार का इश्यू जो है फेस कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं एडमिशन फॉर्म को फिल करते टाइम, रजिस्ट्रेशन करते टाइम, तो आप जो हैं हेल्प डेस्क इन्फॉर्मेशन का सहारा जो है ले सकते हैं, जिसमें अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो आप जो हैं जो चैट बॉक्स है उसके माध्यम से अपने क्वेरी को पूछ सकते हैं। ठीक है, अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं बिटवीन 9 AM to 6 PM। एंड या फिर आप मेल भी लिख सकते हैं। इनका जो मेल एड्रेस है वो है pg@admission.du.ac.in। देन कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं आप एडमिशन ब्रांच को यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आप वहीं NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की भी हेल्प ले सकते हैं। उनके जो हेल्पलाइन नंबर हैं वो आप देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 011-40759000, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पर कॉल कर जो हैं हेल्प जो है ले सकते हैं। देन स्टूडेंट्स, आप मेल भी कर सकते हैं duet@nta.ac.in पर, अगर आप किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम या फिर किसी प्रकार का इश्यू आप फेस कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हेल्प डेस्क इन्फॉर्मेशन की जानकारी है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन की। देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में किस प्रकार का एडमिशन होते हैं, किस बेसिस पर एडमिशन होते हैं, आइए आपको बताते हैं। सो देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में PG एडमिशन्स जो हैं 2 तरीके से होते हैं। एक है मेरिट बेस्ड एंड दूसरा है एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड। देखिए मेरिट बेस्ड जो है वो जो है 50% ऑफ द टोटल सीट्स विल बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कैंडिडेट्स मेरिट्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। देखिए 50% जो सीट हैं वो आपकी मेरिट बेस्ड जो हैं फिल करी जाती हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, जिसमें जो 50% सीट्स जो हैं ये रिजर्व्ड हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने अपनी बैचलर डिग्री जो है पॉलिटिकल साइंस में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से की है, उनके लिए ये मेरिट बेस्ड का ऑप्शन है। ठीक है, वेर एवर एप्लीकेबल मेरिट बेस्ड ऑप्शन इज ओपन ओनली फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव एलिजिबल बैचलर डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अगर आपने भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पॉलिटिकल साइंस किया है तो आप जो है मेरिट बेस्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं स्टूडेंट्स, अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है, बैचलर डिग्री आपने कंप्लीट की है, तो आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो आपका जो एडमिशन है वो एंट्रेंस बेस्ड पर होगा, जिसमें 50% जो सीट्स हैं बची हुई वो आपकी एंट्रेंस टेस्ट पर जो भी आपकी रैंक आती है उसके बेसिस पर वो फिल करी जाएंगी। कट ऑफ के बेसिस पर आपकी जो 50% सीट्स हैं वो फिल करी जाएंगी। सो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो मेरिट बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए जो मेरिट बेस्ड एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो स्टूडेंट्स बेसिकली फर्स्ट जो उनकी टर्म है, कंडीशन है, वो है कि आपको BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करी होनी चाहिए। एंड आपके जो फाइनल सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए एंड 60% अबव होने चाहिए। देन स्टूडेंट्स, अगर हम एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करें तो इसमें आपको 50% मार्क्स चाहिए BA ऑनर्स इन सोशल साइंस सब्जेक्ट। किसी भी सोशल साइंस सब्जेक्ट में आपको 50% जो है वो चाहिए अप्लाई करने के लिए एंट्रेंस टेस्ट के लिए। एंड 60% मार्क्स चाहिए अगर आपने बैचलर डिग्री साइंस में की है, कॉमर्स में की है या इंजीनियरिंग में की है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 2 मोड हैं एडमिशन के, एक मेरिट बेस्ड है, एक एंट्रेंस बेस्ड है। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप मेरिट बेस्ड के लिए भी अप्लाई करें एंड एंट्रेंस टेस्ट के लिए बेस्ड टेस्ट है उसके लिए भी अप्लाई करें, एंड आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ही जो अपनी
जो बैचलर डिग्री है वो कंप्लीट की है, तो आप दोनों ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं एडमिशन फॉर्म फिल करते टाइम। ठीक है, आप मेरिट बेस्ड एंड एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड दोनों को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट DUET 2K22 के बारे में। जनरली ये जो टेस्ट है ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो NTA ऑटोनॉमस बॉडी है वो ही कंडक्ट कराती है। चाहे आप JNU टेस्ट की बात करें, चाहे आप बात करें नेट UGC की, चाहे आप बात करें DUET की, जितने भी टेस्ट होते हैं वो सब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही कंडक्ट कराती है। एंड ये जो DUET जो है ये भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही कंडक्ट कराती आ रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सेंटर्स की बात करें कि आप एडमिशन फॉर्म फिल करते टाइम किन किन सेंटर्स को चूज़ कर सकते हैं, सो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। आप इनमें से किसी भी जो सेंटर एरिया है उसको आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें अहमदाबाद है, अमृतसर है, बेंगलोर है, कोलकाता है, जम्मू है, रायपुर है, दिल्ली NCR है, जयपुर है, गुवाहाटी है, वाराणसी है। ठीक है, काफ़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं दिए गए हैं। एंड आई होप आपको पता होगा कि ये टेस्ट जो है ये कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि कितने मार्क्स का टेस्ट होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। देन स्टूडेंट्स, अगर आप दिल्ली NCR फिल करते हैं तो दिल्ली NCR में देखिए दिल्ली इंक्लूड है, गुरुग्राम इंक्लूड है, फरीदाबाद इंक्लूड है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, साहिबाबाद एंड गाजियाबाद, ये सभी दिल्ली NCR के अंदर इंक्लूड हैं। अगर आप सेंटर में दिल्ली NCR को चूज़ करते हैं तो आपको टेस्ट जो है, सेंटर जो है, इनमें से किसी भी जगह आ सकता है। देन डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं रिक्वायरमेंट एंड एलिजिबिलिटी की। देखिए इसमें जो है एक ही कोर्स होता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, MA इन पॉलिटिकल साइंस। अगर आप MA इन इंटरनेशनल रिलेशंस ये करना चाहते हैं या फिर एरिया स्टडीज़ में करना चाहते हैं तो आप इसके लिए JNU को प्रीफर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप MA इन पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कर सकते हैं। देखिए MA इन पॉलिटिकल साइंस के लिए आप मेरिट एंड एंट्रेंस बेस्ड दोनों के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। आप जो एडमिशन है वो मेरिट बेस्ड भी ले सकते हैं एंड एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड भी ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एलिजिबिलिटी इन एंट्रेंस टेस्ट आप देख सकते हैं। एंट्रेंस कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो दी गई है, कोर्स रिक्वायरमेंट्स दिए गए हैं, मार्क्स रिक्वायरमेंट्स दिए गए हैं, कैटेगरी ID जो है वो दी गई है। देखिए फर्स्ट है कि ऑल द कैंडिडेट्स विद BA ऑनर्स, BA प्रोग्राम, BA पास, BA डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और एनी अदर यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। उसके लिए आपको 50% मार्क्स जो है होने चाहिए इन द लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट ग्रेड होने चाहिए। देन स्टूडेंट, सेकंड जो है कैटेगरी वो ये है कि ऑल अदर ग्रेजुएट साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग एटसेट्रा फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और एनी अदर यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसके लिए आपको लगभग 60% मार्क्स जो हैं होने चाहिए लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए और इक्विवेलेंट ग्रेड होने चाहिए। ये सब हम आपको थोड़ी देर पहले बता चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और अधिक जानकारी के लिए आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो प्रोस्पेक्टस है, जो बुलेटिन है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए क्विकली देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो एंट्रेंस टेस्ट है उसका क्या स्ट्रक्चर होने वाला है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। सो देखिए, मोड ऑफ एग्जामिनेशन ये तो आपको पता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, CBT बेस्ड आपका टेस्ट होगा। देन अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो टोटल 2 आवर्स का आपका ये एग्जामिनेशन होगा। 2 घंटे हैं आपके पास DUET एग्जामिनेशन को सॉल्व करने के लिए। एंड अगर हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQ हैं उस पर बेस्ड आपका टेस्ट है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं 100 आने वाले हैं। अगर हम मार्क्स पर क्वेश्चन की बात करें तो हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का है। तो देखिए इसी प्रकार टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 हैं एंड हर एक क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो 4 है। तो इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो हो गए 400। ठीक है, 400 का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। एंड देखिए अगर आपने हर एक सही आंसर करा है, हर एक सही आंसर के आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपका कोई भी एक आंसर गलत है तो -1 के साथ नेगेटिव मार्क आपको कर दिया जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है, -1 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। ठीक है, देन स्टूडेंट्स अगर हम बात करें टेस्ट ड्यूरेशन की तो देखिए 2 घंटे, जैसे कि हमने आपको बताया कि 2 घंटे हैं आपके पास इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए। अगर हम मीडियम ऑफ पेपर की बात करें तो देखिए इंग्लिश ओनली।
ठीक है, इंग्लिश मीडियम में ही आपका ये जो DUET है वो कंडक्ट होगा, इसमें हिंदी मीडियम कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर आपका किसी और फॉरेन लैंग्वेज में आपका पेपर है तो उसमें आपका उसी लैंग्वेज में टेस्ट जो है होगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम में ही आपका जो MA का एंट्रेंस टेस्ट है वो कंडक्ट होगा। सो ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है। अगर हम 2020 की कट ऑफ के बारे में बात करें कि कितनी कट ऑफ रही है, तो देखिए जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रही है वो रही है 42%। सो ये आपकी स्कीम है, ये आपका स्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एंट्रेंस टेस्ट का। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आइए आपको बताते हैं 1-1.5 महीने की ऐसी स्ट्रेटेजी जिसको आप फॉलो कर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो DUET है उसको क्रैक कर सकते हैं। आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशंस जो हैं कर सकते हैं, आप यूनिक वे में प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को DUET एग्जामिनेशन के लिए। सो देखिए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2K22, हाउ टू क्रैक DUET 2K22। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा सिलेबस को। आप सिलेबस को समझिए कि क्या सिलेबस है, क्या क्या कंसेप्ट्स आने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चंस को पूछा जाने वाला है। तो सबसे पहले आप सिलेबस को समझिए, देन आप एक स्मार्ट वर्क करिए। ठीक है, स्मार्ट तरीके से स्टडी कीजिए, स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। देन पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप एनालिसिस कीजिए, उनको देखिए किस प्रकार क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है, जो एग्जामिनर है वो किस वे में क्वेश्चंस को पूछ रहा है, क्या एक बेसिक पैटर्न है क्वेश्चंस को पूछने का। देन कुछ बेस्ट रीडिंग्स के बारे में हम आपको बताएंगे। देन मॉक टेस्ट आप सॉल्व कीजिए जितना हो सके। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहले समझते हैं सिलेबस को, क्या सिलेबस है आपके DUET 2K22 का। सो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम सिलेबस की बात करें तो द सिलेबस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट इंक्लूड्स ऑल पेपर्स दैट आर ऑफर्ड इन BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस एट UG लेवल एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। देखिए, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का CBCS जो सिलेबस है, आप उसको डाउनलोड करें एंड जितने नंबर ऑफ पेपर्स वहाँ पर गिवन हैं उन सबको आपको प्रिपेयर करना है इस DUET के लिए। ठीक है, कुछ मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिया है, आप देख सकते हैं, जिसमें अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, पॉलिटिकल थ्योरी, कंसेप्ट्स एंड डिबेट्स, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, perspective on public administration, perspective on IR and world history, political process and institutions in comparative perspective, public policy and administration in India, global politics, classical political philosophy, Indian political thought 1, modern political philosophy, and in the last Indian political thought 2। तो ये मेन सब्जेक्ट हैं, मेन कोर कोर्स हैं BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, हमने यहाँ पर जो लिंक है वो दिया है, आप इस लिंक पर जाकर सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं एंड सो ऑन। देन स्टूडेंट, सेकंड जो है वो है आपको जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको डाउनलोड करने हैं। 2018, 19, 20 एंड 21 के हमने यहाँ पर लिंक जो हैं वो दिए हैं। आप इन लिंक पर क्लिक कर जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस प्रकार का एक बेसिक पैटर्न रहा है क्वेश्चंस को पूछने का। एंड देखिए, MCQ बेस्ड जो है आपका टेस्ट जो है वो होना है। ठीक है, अब देखिए, जितना ज़्यादा आप MCQ पेपर्स को सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस जो हैं MCQ में आते हैं, MCQ बेस्ड जो टेस्ट होते हैं उसमें बेसिकली फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं DUET के, आप उनको सॉल्व करें एंड साथ ही आप JNU का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है पॉलिटिकल साइंस के लिए, उसकी भी आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर उनको भी सॉल्व करने का प्रयास करें। एंड जनरली जो NET UGC का जो टेस्ट होते हैं उनके 1-2 पेपर्स आप जरूर सॉल्व करें ताकि आप बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस दे पाएँ अपने DUET के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो सकें DUET के लिए। ठीक, क्योंकि जो NTA है वो ही सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो टेस्ट होते हैं एंट्रेंस टेस्ट, उसके लिए जो है क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करता है। चाहे आप JNU की बात करें, चाहे BHU की बात करें, चाहे आप CUT PG एग्जामिनेशंस की बात करें, चाहे आप DUET की बात करें, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, उनके लिए NTA ही जो है वो ही क्वेश्चन पेपर को बनाता है, वही पैटर्न को बनाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप DUET के जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करें, उनको एनालिसिस करें,
देखें कि किस प्रकार क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है, किस बेसिस पर क्वेश्चंस को पूछा गया है, एंड क्या एक बेसिक एग्जाम पैटर्न रहा है। ठीक है। एंड डियर स्टूडेंट्स, आप नेट यूजीसी के 1 या 2 पेपर को जरूर सॉल्व करें। ठीक है। एंड जो जेएनयू का जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, उसको भी आप लें। जामिया के जो टेस्ट होते हैं उनको भी लें, फिर आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं डीयूटी के लिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, डियर स्टूडेंट्स, आपको जो है स्मार्टली तरीके से प्रिपरेशन करनी है। आपको अपने आप को स्मार्टली तरीके से प्रिपेयर करना है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंट्रेंस टेस्ट के लिए। देखिए, स्मार्ट वे में इस प्रकार आपको प्रिपरेशन करनी है कि आप कुछ भी चीज़ जो है भूले ना, आप फैक्चुअल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है। एंड देखिए, जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी है जिसमें आपको काफ़ी सारी थ्योरीज़ को पढ़ना है। ठीक है। आइडियोलॉजीज़ को पढ़ना है, कंसेप्ट्स को पढ़ना है। तो आप इन पूरे कंसेप्ट्स को ना पढ़ते हुए एक जो मेन थिंग आपको लगती है, मेन जो आइडिया है उस थ्योरी का, उस आइडियोलॉजी का, वो आप अपने माइंड में रखें। ठीक है। एंड एक टेबुलर फॉर्म में आप जो जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कब उनके एस्टेब्लिशमेंट हुई है, किस बेसिस पर उनको एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, ठीक है, एंड क्या उनका पर्पस है, क्या उनका मोटिव है, एंड किस ईयर में ये एस्टेब्लिश हुई हैं, किसके द्वारा एस्टेब्लिश हुई हैं, इन सभी के बारे में एक टेबुलर फॉर्म बनाकर आप उनके बारे में लिखें। जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका पुराना नेम है क्या, ठीक है, कब ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, कौन कौन से इसके अंदर मेंबर हैं, ये इसका मोटिव क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसे आप टेबुलर फॉर्म में बनाकर लिखें। ठीक है। देन IMF क्या है, देन यूरोपियन यूनियन क्या है, ठीक है, संघाई कॉपरेशन क्या है, ठीक है, एंड सार्क क्या है, कितने नंबर ऑफ कंट्रीज इसमें हैं, इन सभी के बारे में आप टेबुलर फॉर्म में बनाकर इनके बारे में लिखें कि कब इनकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है, ठीक है, क्या इनका पर्पस है, क्या इनका मोटिव है, इन सभी के बारे में आप जो फैक्चुअल जानकारी हैं वो आप इकट्ठी कर एक चार्ट पेपर में बनाकर रखें। एंड उनको बार बार आप अपने उन्हें देखें। ठीक है। उनको फॉलो करें, उनको बार बार पढ़ें, जिससे आपके वो माइंड में रहें। ठीक है। एंड जैसे कि थ्योरी है, ठीक है, जैसे कि जॉन रॉल की जो है वो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, तो आप इसमें देखें कि जस्टिस है क्या। ठीक है। क्या एक स्पेसिफिक मीनिंग है जस्टिस का, किसे कहते हैं जस्टिस, एंड कितने टाइप्स के जस्टिस होते हैं। अब जैसे फ्रीडम है, तो फ्रीडम क्या है, लिबर्टी क्या है, कितने टाइप की फ्रीडम होती हैं, लिबर्टी होती हैं, सोशल जस्टिस क्या होता है। ठीक है। एंड जैसे कि मार्क्सिज्म है, तो उसका बेसिक आइडिया क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है। ठीक है। एंड जो लिबरलिज्म है, जो LPG रिफॉर्म्स हुए हैं, उनके क्या मोटिव है, ये सभी आपको तैयार कर रखनी है। जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। ठीक है। एंड 1-1.5 महीना है आपके पास, तो आप जो है बेहतर तरीके से प्रिपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है। आप इस रीडिंग को भी ले सकते हैं, ये बेस्ट रीडिंग है जिसे आप ले सकते हैं, पॉपुलर मास्टर गाइड बाय R गुप्ता। ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली MA पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ये बेस्ट है। आप इसमें देख सकते हैं 2019, 18, 17, 16, इसमें इन सभी के पेपर यहाँ पे गिवन है, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। देन पॉलिटिकल थ्योरी का जितने भी कंसेप्ट आपको कवर करने हैं वो यहाँ पर हैं। देन इसमें MCQ भी मेंशन है, लगभग 150-200 MCQ हैं इसके अंदर, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है। पॉलिटिकल थॉट है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल एनालिसिस है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, IR है। तो इन सभी के बारे में आप यहाँ से क्विकली रिवीजन कर सकते हैं। इस गाइड को आप एक बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जब आपका जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, पहले आप उनको इकट्ठे कीजिए, टेबुलर फॉर्म में उनको मेंशन कीजिए, बार बार इनको रिवाइज कीजिए। ठीक है। तो इस प्रकार आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है। आप इस बुक को जो है, इस गाइड को जो है ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, या फिर आप किसी सेलर से अगर किसी कम रेट में मिल रही हो तो आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं। एंड अगर मुझे इसकी PDF मिलती है तो मैं डेफिनेटली जो हमने चैनल बनाया है उसमें हम अपलोड कर देंगे। एंड इन द लास्ट डियर स्टूडेंट्स, आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करते हुए जितने भी मॉक टेस्ट NTA की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं उनको आप चेक कीजिए, उनको आप आंसर देने का प्रयास कीजिए। NTA.ac.in आप इस पर जाकर जो है चेक कर सकते हैं मॉक टेस्ट को। ठीक है। एंड साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, वहाँ पर हम बहुत जल्द काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल जो है अपलोड करने वाले हैं। एंड डे टू डे कम से कम 50 से 60 जो है MCQ वहाँ पर डेली हम डालने वाले हैं, जिनसे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो पाए MCQ को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। एंड जो बेसिक स्ट्रैटेजी होती है MCQ को सॉल्व करने की, उस पर भी हम काम कर रहे हैं, बहुत जल्द उस पर भी हम वीडियो लाने वाले हैं।
सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का, आपके डाउट्स को क्लियर करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अगर आपके कुछ भी सजेशंस हैं तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर सेंड कर सकते हैं। एंड आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं अपने सजेशंस को padhaivithguruchela@gmail.com, ये हमारी मेल आईडी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हुए वहाँ पर भी अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। इंस्टाग्राम पर भी आप अपनी क्वेरीज को हमें सेंड कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम पूरा ट्राई करेंगे आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने का। एंड डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स एंड गुड विशेज़ फॉर योर DUET एग्जामिनेशन।